बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी सिर्फ गोलमोल जवाब दे रही है। बीजेपी का कोई भी नेता अब तक सीधे सीधे ये नहीं बोल पाया कि चुनाव जीतने पर नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जबकि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर चुके हैं, दर्जनों जनसभाएं कर चुके, लेकिन ये नहीं बोल पाए कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी सिर्फ गोलमोल बातें कर रही है। मसलन कहा जा रहा है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अब ये तो साफ है कि जब नीतीश ही बिहार के सीएम हैं, तो चुनाव किसी और के नेतृत्व में भला कैसे लड़ा जा सकता है। तो फिर बीजेपी सिर्फ इतना क्यों बता रही है कि चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है, तो ये भी तो कहा जा सकता है एकदम सीधा सीधा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में पहुंचकर भी अमित शाह ने यही बात कही। उनसे बार बार पूछा गया कि अगला सीएम कौन होगा, लेकिन वो घुमा घुमा कर बात करते रहे। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है, और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी से तेजस्वी यादव तक की कहानी सुना दी। ये भी कह दिया कि चुनाव नीतीश जी की अगुवाई में लड़ा जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। तो इसका मतलब वही चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ऊपर से उनका पिछले साल का एक रैली में दिया बयान भी वायरल हो गया। ये उस वक्त का बयान है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार की सरकार चला रहे थे। उस वक्त रैलियों में घूम घूमकर बीजेपी बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी की परेशानी यह है कि वो नीतीश कुमार के ना तो साथ रह सकते और ना ही अलग रह सकते। जाति समीकरणों की वजह से नीतीश का साथ छोड़ना नामुमकिन है, और साफ साफ बोल देना कि चुनाव के बाद उनका हश्र भी एकनाथ शिंदे जैसा होगा, ये कह देना तो अपने ही पांव पर लाठी मारने जैसा होगा। ऊपर से महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाना भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। अब लगातार सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपकी बारात का दूल्हा कौन है, लेकिन इन सवालों से बचते बचते निकलना ज्यादा लंबे वक्त तक शायद अब मुमकिन नहीं होगा। और अगर इसी रास्ते पर बीजेपी आधी अधूरी कहानियां सुनाते हुए आगे बढ़ी, तो चुनाव में लेने के देने भी पड़ सकते हैं।